हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर। सो गाइज CBT 2 सिर्फ 20 डेज़ ही हमारे पास बचे हैं CBT 2 के लिए। तो यहाँ पर हम 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि भाई कैसे हम प्रिपेयर करें 20 डेज़ के अंदर, सो डैट कि हमारा 95 प्लस स्कोर आराम से हो जाए इन CBT 2। ठीक है, CBT 2 के अंदर तो देख लेते हैं पूरा एक एग्ज़ाम पैटर्न कि जो बच्चा अगर अभी से भी प्रिपेयर CBT 2 लाइक फर्स्ट टाइम दे रहा है, उससे पहले उसने दिया नहीं है, तो 20 दिन इनफ है। ठीक है, 20 दिन इनफ है, आप लोग आराम से कर सकते हो। बिकॉज CBT 1 के लिए भी तो कुछ ना कुछ पढ़ाई होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बिगिनर और आपका CBT 1 क्लियर हो गया, नहीं। वो सब चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, बस कुछ कुछ नया आप लोगों को देखना होता है और बस मॉक लगाने होते हैं। ओके, तो इन 20 डेज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मॉक्स लगाने और उसको जो भी आपकी गलती होती है उसको बस एनालाइज करके उसको सुधार करना है। ठीक है, तो 90 मिनट का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा CBT 2। 120 क्वेश्चन आएंगे। अगर 120 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो 50 क्वेश्चन आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के, 15 क्वेश्चन, वो सॉरी 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, एंड तो रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन है। टोटल 70 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग और क्वांट से आएंगे। रीजनिंग एंड क्वांट से आप लोगों के टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आप लोगों के GS के आएंगे। तो आप लोगों को रीजनिंग और क्वांट पर पूरी अच्छे से कमांड करनी है, जिससे कि आप लोगों को इनके अंदर कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, GS का आप लोग चाहे जितना मर्जी पढ़ लीजिए, पूरा टाइम इसके लिए पढ़ते रहिए। बट आ गई, अगर आप लोगों की पढ़ी हुई आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, और हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई GS के अंदर हर बार पूरा स्कोर किया जा सकता है, नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ गाइस, तो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/3 की रहेगी, इसलिए तुक्का मारने से थोड़ा बचिएगा। मतलब मैथमेटिक्स और जनरल सॉरी लॉजिकल रीजनिंग के अंदर तो आप लोगों को तुक्का मारना ही नहीं है। इसके अंदर तो पूरा 100% श्योरिटी हो तभी आप लोगों को करना है, बिकॉज इसके अंदर वैसा कुछ नहीं होता, बस कैलकुलेशन वगैरह पे ही देखना होता है। उसके लिए क्या ही तुक्का मारोगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो गाइस इसके अंदर 50-50 चांसेस है। अगर आप लोगों को दो ऑप्शन में फंसते हो कि भाई हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग उस केस के अंदर तुक्का मार सकते हो। ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि भाई कैसे 95 प्लस स्कोर करना है, तो आप लोग अगर मैथ 35 क्वेश्चन नंबर का मैथ का पेपर आता है, ठीक है, तो आप लोगों को उसके अंदर गाइज 32 से 33 तक का स्कोर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, पूरा 35 करने का मतलब पूरे 35 अगर मॉक्स के अंदर बनते हैं तो अच्छी बात है। बट एग्जाम के अंदर ये पूरा मत सोच के चलिएगा कि भाई एक क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम ही आप लोगों ने ख़राब कर दिया कि भाई मैं तो एक मॉक्स के अंदर पूरे 35 करके आ रहा था, 35 मार्क्स आ रहे थे, बट यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहे। तो आप लोग मिनिमम 32-35 तक का टारगेट लेके चलिएगा। ओके, और मॉक्स के अंदर इतना ही स्कोर करने की कोशिश करिएगा। रीजनिंग के अंदर भी सेम है, मिनिमम 32-33 तक का स्कोर करने की कोशिश करिएगा। जनरल नॉलेज की बात करते हैं या जनरल स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो गाइज इसके अंदर आप लोग 25 से 30 मार्क्स तक का आप लोग एक एवरेज लेके चलो कि हाँ भाई आप लोगों को इतना स्कोर तो करना ही करना है। ठीक है, बाकी से आप लोग अगर सोचते हो कि भाई 50-50 करूँगा तो फिर वो देखो एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम वाला डे वो अलग होता है। उस दिन के अंदर हो दिमाग चल जाता है, चीज़ें पड़ी हुई आ जाती हैं इसके अंदर, तो हम कर देते हैं। ठीक है, वरना आप लोग इसके अंदर बिल्कुल ये मत लो सोच के चलेगा कि मेरे को 50 करके ही आने हैं। फिर उसके अंदर आप लोग तुक्के मार के आओगे तो फिर वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर जो बनना होगा स्कोर वो बहुत ख़राब स्कोर बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो आगे टारगेट आप लोगों का 25 से 30 तक का आप लोग टारगेट लेके चलो। ओके, इन जनरल स्टडी। ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो आप लोगों को किन किन चैप्टर्स, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे, सिलेबस तो ऑलरेडी सबको नोन होता ही है। बस यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को अलग से पढ़ना होता है CBT 2 के लिए, जिसके अंदर मीन मोड आएगा। ओके, आप लोगों को देखो अब पढ़ना किस तरह, मतलब प्रिपेयर करना किस तरीके से है ना, स्कोर किस तरीके से लाना है। मैंने बोल तो दिया कि भाई आपको 35-32 से 33 नंबर आप लोगों को स्कोर करना है, बट वो करना किस तरीके से। तो आप लोगों ने जो भी नोट्स वगैरह बना रखे हैं उसको 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेना पर चैप्टर। ठीक है, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को लगाने, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाने हैं। फिर लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के जो भी 21-25 के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग के आए हैं वो सारे आप लोगों को करने हैं। ठीक है, आप लोगों को डेली मतलब सेक्शनल मॉक्स तो आप लोगों को सारे दे देने हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शनल मॉक्स। तो सेक्शनल मॉक्स से आप लोगों की टाइमिंग भी बनती है। ठीक है, विद इन टाइम आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, तो सेक्शनल मॉक्स आप लोगों को देने हैं। वीक चैप्टर आप लोगों को देखना है भाई कि वीक चैप्टर कौन सा है, उस पर आप लोगों को कमांड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को नोट्स रिवाइज करने हैं और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं इसको समराइज करूँ तो आप लोगों को नोट्स रिवाइज करने हैं अपने, ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और अगर मॉक्स की बात करूँ तो आप लोगों को सेक्शन मॉक्स, अब सेक्शन मॉक्स आप लोगों को मेनली टेक्स्ट बुक वगैरह देता है, तो वहाँ से आप लोगों को लगाने हैं। ओके, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो गाइज रीजनिंग के पूरा आप लोगों ने चैप्टर्स, मतलब ये पूरा सिलेबस वगैरह देख रखा होगा, तो बट यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होते हैं ना वो आप लोग के यही बनते हैं: ऑड वन आउट, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज़,
है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ये डिफिकल्ट चैप्टर बन जाते हैं बिकॉज इसके अंदर बच्चा टाइम टेकिंग होता है। अगर आसानी से दिख गया तो ठीक है, ठीक है, कोई कोई लॉजिक इसके लिए बहुत, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईजी भी आता है तो वो बन गया तो ठीक है, वरना कोई कोई क्वेश्चन काफ़ी टाइम ले आता है ना, तो इसके आप लोगों को डेली 5-5 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं इसके, जिससे कि आप लोगों के सारे पैटर्न दिमाग में रहें। ओके, अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग फिगर ये सब आएगा, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग CBT 2 के अंदर आती है गाइस, तो स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये आपका कॉज एंड इफेक्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी वगैरह ये सब आएगा। ओके, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इतना खैर इतना मुश्किल आता नहीं है। नॉर्मली SSC के प्रीवियस ईयर आप लोग सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉरी NTPC के जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर हैं या रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो आप लोग सारे प्रैक्टिस कर सकते हो इसके अंदर। अब बात करते हैं गाइस GK GS की, ठीक है। तो GK GS के अंदर आप लोगों को देखो, वैसे रेलवे के आप लोग सोचते हो कि रेलवे के अंदर ज़्यादातर साइंस पूछी जाती है ना, बट NTPC में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो ग्रुप डी के अंदर बहुत होता है कि ग्रुप डी के अंदर साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, बट NTPC में ऐसा नहीं है। साइंस से ज़्यादा से ज़्यादा अगर 50 क्वेश्चन है ना, तो साइंस के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, सारे नहीं आते। ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिस्ट्री की, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोगों को देखना है। देखो मेन आपकी क्या है कि ना, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी यानी कि इंडियन जियोग्राफी से ज़्यादा आ रहा है क्वेश्चन पोर्शन, इंडियन जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, आप लोग को मेन इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन से अभी SSC मतलब जो अपने NTP रेलवे और SSC पूछ रहा है, आप लोग को ये चीज़ देखनी है, ठीक है। पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट वगैरह ये सब देखना है। ओके, DPSP इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये सब चीज़ें देखनी है आप लोगों को। और बुक्स एंड ऑथर से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं, वॉर एंड ट्रीटी से क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस, ये पूरा आप लोगों को देखना है। ओके, अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी को, तो मेन आप लोगों को इंडिया फोकस करना है, इंडियन ज्योग्राफी पर, ठीक है। सेंसस से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, SSC के अंदर भी बनते हैं और आप लोगों के रेलवे के अंदर भी सेंसस से क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो गाइस 5 ईयर प्लान्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनेंगे, हर बार बनते हैं, तो 5 ईयर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इकोनॉमिक्स के अंदर। बाकी ये सब भी आप लोगों को देखना है। जनरल साइंस की बात करूँ तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को जनरल साइंस के अंदर देखने हैं, ठीक है। अच्छा, आप बात करते हैं अगर अपनी स्टैटिक GS की, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं अपनी स्टैटिक GS की बात करता हूँ, स्टैटिक पोर्शन की बात करता हूँ, तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को देखने, बुक्स एंड ऑथर, मॉन्यूमेंट, टेम्पल, डांसर, ठीक है, डांसर फेस्टिवल से ज़्यादातर आप लोगों के बना रहे क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ गाइस करंट अफेयर्स की, तो आप लोगों को इन टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम, है ना, ठीक है, ये सारे आप लोगों को करंट अफेयर के अंदर ध्यान देने हैं। प्लस आप लोगों को लास्ट 6 मंथ से 1 साल तक की करंट अफेयर आप लोगों को कर लेनी है, ठीक है, इतना आप लोगों को कर लेना है बस। ओके, तो अब आप लोगों को ये सब पढ़ना है, ये सब चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है। अब मॉक्स का देख लेते हैं, मॉक्स किस तरीके से आप लोगों को देने हैं। देखो, जब मॉक्स दोगे ना, तो जो भी आप लोगों को आप लोगों ने अटैम्प्ट कर, मतलब एनालाइज आप लोगों ने मॉक दिया, ठीक है। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं मॉक्स कौन से वाले देने आप लोग। तो CBT 2 के 2021 के जो अभी हुए हैं मॉक्स, वो आप लोगों को देने प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है, वो मॉक्स आप लोगों को देने हैं। अब एनालाइज किस तरीके से करना है, जो भी आप लोगों का अनअटैम्प्ट रह गया है वो आप लोगों को देखना है, भाई मेरे से कौन सा यहाँ पर अनअटैम्प्ट रह गया, कौन सा मैं नहीं कर पाया। रॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग था, वो आप लोगों को देखना है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग हो कैसे गया। जिस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एवरेज से ज़्यादा टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, ठीक है। बाकी सही तो क्या है, और तुक्का कम से कम मारना।